फ्रेंड्स, एकीकरण का आज अगला चरण है। जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में जब मत्स्य संघ की पूरी निर्माण प्रक्रिया, उसके निर्माण की बाधाओं का, कठिनाइयों का जब हमने वर्णन किया था, और फाइनली हमने सरदार वल्लभ भाई पटेल का वो दृढ़ निश्चय, राष्ट्र जो स्वाभिमान से ओतप्रोत उनकी जो कार्यशैली थी, उसका एक परिचय पाया था कि किस प्रकार से उन्होंने मेव मुस्लिमों का जो एक मुस्लिम बहुल मेवस्तान नामक प्रांत बनाने का सपना था, उसे चकनाचूर किया। किस प्रकार से आपने भाषाई आधार पर धौलपुर भरतपुर जो यूपी से मिलना चाहते थे, उसे समाप्त मतलब उसे निर्मूल करते हुए उन्हें राजस्थान में ही एकीकृत किया। आज द्वितीय चरण है, और जैसा कि मैं अक्सर आप लोगों को कहता हूं कि पूरी टीचिंग मेरी मैप्स पे टिकी हुई है, तो आइए आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं और इस क्लास को आरंभ करूं। सबसे पहले उसी नक्शे को आज दोबारा देखिएगा, और उसी नक्शे में सबसे पहली बात, आप हमें मत्स्य संघ को भी पुराना रिपीट कर लेना है और द्वितीय चरण को समझ लेना है, ताकि जब हम इसे विस्तार से पढ़ें पूरा खोलकर, तो आप यहीं के यहीं याद कर लें। तो सबसे पहले आप अपनी नोटबुक और पेन को साथ में रखिएगा, ताकि साथ साथ लिखते रहें और इजीली आपको याद होता रहे। देखिएगा, हमने जो अब तक देखा कि राजस्थान का जो एकीकरण है कुल 7 चरणों में पूरा हुआ है। 8 वर्ष लगे हैं, 7 माह लगे हैं, 14 दिन, यानी कुल 3144 दिन। इन 7 चरणों में 19 रियासतों और 3 ठिकानों को एकीकृत करके आधुनिक राजस्थान बनाने में लगा है। उम्मीद करता हूं कि यहां तक का मैटर आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ चुका है और आप लोगों ने बहुत अच्छे से देख लिया है। राइट, ये मतलब ये जो पूरी जो अवधि है अच्छे से याद हो गई है। सबसे पहले देखिएगा, मत्स्य संघ को एक बार हम पुनः रिपीट कर लेते हैं। आज आप इस नक्शे में देख रहे हैं कि मत्स्य संघ के साथ साथ मैंने द्वितीय संघ भी, जो दूसरा चरण है, उसे मैंने आप लोगों के सामने जोड़ दिया है। देखिएगा, सबसे पहले हम देखते हैं मत्स्य संघ को। मत्स्य संघ जो आपके सामने वो पूर्वी राजस्थान है। मत्स्य संघ पहला चरण है, और मत्स्य संघ के अंदर 4 रियासतें थी और एक ठिकाना था। आप लोग जानते हैं, अलवर, भरतपुर, धौलपुर एवं करौली 4 रियासतें, और एक ठिकाना जो था वो अलवर से नीमराणा था। 17 मार्च 1948 को इसका उद्घाटन वीएन गॉडगिल के द्वारा भरतपुर में लोहागढ़ के सामने जो मैदान था उसमें किया गया था, और 18 मार्च से इसने अपना कार्य करना आरंभ किया था। राज प्रमुख जो था वो धौलपुर महाराजा उदयभान सिंह को बनाया गया था, क्योंकि अलवर और भरतपुर के जो नरेश थे उनके पर मतलब जांच समिति बैठी हुई थी भारत सरकार की। एवं राजधानी जो बनाई गई थी वो अलवर थी। उपराज प्रमुख करौली से बनाए गए थे, जिनका नाम था नरेश गणेश देवपाल बहादुर करौली से। प्रधानमंत्री जो थे वो अलवर प्रजामंडल के शोभाराम को महावत थे। क्षेत्रफल 12,000 वर्ग किलोमीटर था मत्स्य संघ का। मत्स्य संघ का जो नामकरण था वो कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी यानी कि के.एम. मुंशी के द्वारा दिया गया। जनसंख्या 18 लाख थी, और जो वार्षिक आय थी इस मत्स्य संघ की वो 2 करोड़ थी। सर्वाधिक जो प्रीवी पर्स दिया गया था वो अलवर नरेश तेज सिंह जी को दिया गया था 5,20,000 का। ये था मत्स्य संघ में। उम्मीद करता हूँ इसका जो फॉर्मूला था वो था 4-1, यानी कि 4 रियासतें और एक ठिकाना। 4 रियासतें जरा तेजी से लिख लीजिएगा, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। नीचे से रिपीट करें, करौली, धौलपुर, भरतपुर, अलवर, +1, यानी कि एक ठिकाना कहाँ से, अलवर से जो ठिकाना था वो था नीमराणा। आइएगा, दूसरा चरण आज हम इसी मैप को थोड़ा सा और एक्सटेंड करते हुए देखते हैं, और इस नक्शे के द्वारा आपको बहुत क्लियर स्थिति हो जाएगी कि द्वितीय चरण की निर्माण प्रक्रिया में कितनी रियासतें रही और क्या क्या उनकी चरणबद्ध तरीके से वो हमारे सामने आते हैं। इसके बाद फिर हम आज की जो क्लास रहेगी इसको विस्तार से पूरा देख लेंगे। देखिएगा, जो द्वितीय चरण है, आप लोग देख रहे हैं कि कोई कनेक्शन नहीं है प्रथम चरण के साथ। आप इसके यदि एक देखें तो ये पूरा जो खाली छूटी हुई है, यानी कि प्रथम चरण के निर्माण के बाद द्वितीय चरण का निर्माण हुआ है, और प्रथम चरण से अभी उसका कोई लेना देना नहीं है। याद रखिएगा, 5वें चरण तक जो मत्स्य संघ है वो शेष राजस्थान में संयुक्त नहीं किया जाएगा, एकीकृत नहीं किया जाएगा। तो जो दूसरा चरण है वो स्वतंत्र रूप में बन रहा है। जिस प्रकार से मत्स्य संघ स्वतंत्र इकाई के रूप में अस्तित्व में आया 17 मार्च 1948 को, इसी प्रकार से 25 मार्च 1948 को जो द्वितीय संघ है वो अस्तित्व में आया। सबसे पहले समझिएगा, जो द्वितीय चरण है इसको थोड़ा सा और मैं यहां पर, चलिए आप समझ जाओगे। राइट, जो द्वितीय चरण है इसको यदि हम दिशा देखें तो इसकी दिशा आपके सामने आ रही है
ये वाली, यानी कि ये नॉर्थ आ गया आपका, ये साउथ आ गया आपका, ये ईस्ट आ गया आपका, और ये आपका वेस्ट आ गया। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो साउथ ईस्ट वाला जो एरिया है बेसिकली, वो आप कह सकते हैं कि जी दक्षिण जो सेकंड चरण है वो है। आगे देखिएगा, आइएगा, जो द्वितीय चरण है, इतना ठीक है। जो द्वितीय चरण है इसमें कुल 9 रियासतें हैं और 2 ठिकाने हैं, यानी कि 9-2। और ये चरण अस्तित्व में आया है 25 मार्च 1948 को। जो प्रथम चरण था मत्स्य संघ, वो अस्तित्व में आया था 17 मार्च 1948 को। जो द्वितीय चरण है वो अस्तित्व में आया है 25 मार्च 1948 को। इसका उद्घाटन भी नरहर विष्णु गाडगिल यानी कि वीएन गाडगिल के द्वारा किया गया है। 9² इसका फॉर्मूला निर्माण सूत्र है, फॉर्मेशन फॉर्मूला है। 9 रियासतें जो हैं वो आपके सामने हैं। जरा उन 9 रियासतों को बहुत करीब से देखिएगा। इन 9 रियासतों में 3 रियासतें तो हाड़ौती से है, बहुत आसान है, इसमें रटने वाली कोई बात नहीं है। 3 रियासतें हाड़ौती से हैं, 3 रियासतें वागड़ प्रदेश से है, और 3 रियासतें इनके ऊपर है। तो 3-3 6 + 3 9। 3 रियासतें हाड़ौती में सदियों से रही है, इसमें कोई चौथी रियासत नहीं रही और घटकर 2 भी नहीं रही। कोटा, बूंदी, झालावाड़, खत्म किस्सा। कोटा, बूंदी, झालावाड़ हाड़ौती में 3 रही हैं, राइट। इसी प्रकार से वागड़ में 3 रही हैं, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा 6 हो गई। कोई रटने वाली, मतलब मैं समझ नहीं पाता हूँ कि क्यों हम शॉर्ट ट्रिक्स अपनाते हैं। हाड़ौती से 3, कोटा, बूंदी, झालावाड़। देखिएगा, हाड़ौती से 3, आप सबसे पहले देख लीजिए। हाड़ौती प्रदेश से 3 और वागड़ प्रदेश से 3 और शेष 3 बची। हाड़ौती से 3 कौन कौन सी है? कोटा, बूंदी, झालावाड़, 3 खत्म। वागड़ प्रदेश से 3 डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा। और शेष 3 में कौन कौन सी है मैं लिख देता हूं। किशनगढ़, शाहपुरा एवं टोंक, कुल 9 हो गई। कोटा, बूंदी, झालावाड़, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, किशनगढ़, शाहपुरा, टोंक। तो कोटा, बूंदी, झालावाड़ हाड़ौती से 3, हाड़ौती से 3, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, वागड़ से 3। अब यहां पर एक ठिकाना आ रहा है बांसवाड़ा से, कुशलगढ़, राइट। ऊपर 3 बची, किशनगढ़, शाहपुरा, टोंक। टोंक से पुनः एक ठिकाना आ रहा है, टोंक से लावा। तो कुल 9 तो रियासतें हो गई। 25 मार्च 1948 को वीएन गाडगिल द्वारा निर्माण, और 2 इसके ठिकाने हो गए, कुशलगढ़ बांसवाड़ा से और लावा टोंक से। 9-2, कुछ बात ही नहीं बचती है। तो कोटा, बूंदी, झालावाड़, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, किशनगढ़, शाहपुरा, टोंक। कोटा, बूंदी, झालावाड़, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, किशनगढ़, शाहपुरा, टोंक। यदि हम पीछे से रिपीट करें तो टोंक, शाहपुरा, किशनगढ़, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, झालावाड़, बूंदी, कोटा, कोटा, बूंदी, झालावाड़, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा एवं किशनगढ़, शाहपुरा, टोंक प्लस कुशलगढ़ बांसवाड़ा से प्लस लावा टोंक से। तो इस प्रकार से 9 रियासतों को यहां पर एकीकृत किया गया। चूंकि ये सबसे बड़ा क्षेत्रफल अभी तक का सामने आ रहा है, इसीलिए इसको बोला गया संयुक्त राजस्थान। प्रथम भी इसका नाम आता है, संयुक्त राज्य भी इसका नाम आता है, और राजस्थान संघ भी इसका नाम आता है। तो एकीकरण की प्रक्रिया का ये पहला चरण था जिसमें राजस्थान शब्द का उल्लेख किया गया। कौन सा चरण? दूसरा चरण। कितनी रियासतें? 9। कितने ठिकाने? 2। उद्घाटन 25 मार्च 1948 को। कहां पर? कोटा के गढ़ के दरबार हॉल में। किसके द्वारा? वीएन गाडगिल साहब के द्वारा। ये 9 रियासतें कौन कौन सी हैं? कोटा, बूंदी, झालावाड़, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, किशनगढ़, शाहपुरा, टोंक प्लस लावा प्लस कुशलगढ़। तो इसको संयुक्त राज्य भी बोला गया है, संयुक्त राजस्थान प्रथम भी बोला गया है, एवं इसे राजस्थान संघ भी बोला गया है। इसे राजस्थान संघ के नाम से भी पुकारा गया है। तो अब हम यहां पर बहुत विस्तार से इस चीज को देख सकते हैं। यदि प्रश्न आता है बहुत आराम से कि द्वितीय चरण अस्तित्व में कब आया? 25 मार्च 1948 को।
कितनी रियासतें, फॉर्मेशन फॉर्मूला 9 स्क्वायर। नामकरण क्या क्या है, संयुक्त राज्य राजस्थान या संयुक्त राजस्थान प्रथम। उद्घाटन किया गया वीएन गॉडगिल के द्वारा। उद्घाटन स्थल कोटागढ़ का दरबार हॉल। राज प्रमुख यहाँ पर कोटा बनाए गए, कोटा नरेश महाराव भीम सिंह। अब यहाँ पर एक बड़ी बात थी, क्योंकि वरिष्ठता में जो बूंदी के जो महाराव थे बहादुर सिंह जी, वो बड़े थे, और कोटा के जो नरेश थे वो उनसे छोटे थे, छोटे भैया थे उनके। तो ये बात बड़ी अखरी बूंदी महाराव बहादुर सिंह साहब को कि मेरे से छोटा, कोटा राज्य की निकासी बूंदी से हुई है, मेरे से छोटा कद का प्रोटोकॉल का जो व्यक्ति है वो राज प्रमुख बनाया जा रहा है। तो जो बूंदी महाराव थे बहादुर सिंह जी, वो गए मेवाड़ महाराणा भूपाल सिंह जी के पास और जाके विनय किया कि जी आप उदयपुर को सम्मिलित कर लीजिए इस संघ में। तो उससे क्या होगा, राज प्रमुख का पद, क्योंकि सबसे ज़्यादा गौरवशाली परंपराओं वाली जो रियासत थी, सबसे ज़्यादा जो स्वाभिमानी रियासत थी संपूर्ण राजपूताने में, यह सबसे अधिक जो प्राचीन रियासत थी जिसकी मान मर्यादा जबरदस्त थी, वो थी मेवाड़। तो जब मेवाड़ सम्मिलित हो जाएगा, ऐसा बूंदी महाराव बहादुर सिंह जी को लगा, बहादुर सिंह हाड़ा जी को, तो फिर जो राज प्रमुख होंगे वो उदयपुर महाराणा भूपाल सिंह बन जाएंगे, तो थोड़ा सा सम्मान रहेगा। लेकिन भूपाल सिंह जी के द्वारा साफ साफ कहा गया कि मैं मेवाड़ की 1300 वर्ष पुरानी गौरवशाली परंपराओं को एक सिग्नेचर के द्वारा या अपने भारत के राजसंघ के मानचित्र पर यूं समाप्त नहीं कर सकता हूं, पॉसिबल नहीं। तो मन मसोस कर वापस लौटना पड़ा जो बूंदी महाराव बहादुर सिंह जी थे, क्योंकि उनके पास अब कोई चारा बचा ही नहीं। उन्हें वापस निकलना पड़ा, वापस लौटना पड़ा। इस प्रकार से उदयपुर से मतलब उनकी बात नहीं रह पाई, क्योंकि कोटा संसाधनों में प्रचुर था, क्षेत्रफल बूंदी से अधिक था, इसलिए कोटा को प्राथमिकता दी गई बूंदी का। तो राजधानी कोटा बनाई गई, राजधानी भी कोटा बनाई गई, राज प्रमुख भी कोटा नरेश महाराव भीम सिंह जी को बनाए गए। अब उपराज प्रमुख में यहाँ पे 2 बनाए गए। एक उपराज प्रमुख बनाए गए बूंदी महाराव बहादुर सिंह जी, एवं एक उपराज प्रमुख बनाए गए डूंगरपुर महारावल लक्ष्मण सिंह जी। तो वरिष्ठ जो राज प्रमुख थे वो तो बूंदी से लिए गए, बूंदी महाराव बहादुर सिंह जी, और जो छोटे यानी कि द्वितीय जो राज प्रमुख बनाए गए, कनिष्ठ उपराज प्रमुख जो बनाए गए, वरिष्ठ उपराज प्रमुख तो बूंदी महाराव बहादुर सिंह जी को बनाया गया, और जो कनिष्ठ जो उपराज प्रमुख बनाया गया वो डूंगरपुर महारावल लक्ष्मण सिंह जी को बनाया गया। एक बड़ा रोचक किस्सा यहाँ पर आता है। बांसवाड़ा के जो महारावल थे चंद्रवीर सिंह साहब, उन्हें ये इतना नागवारा गुजरा विलय दस्तावेज विलय पत्र पर हस्ताक्षर करना, कि बांसवाड़ा महारावल चंद्रवीर सिंह को कहना पड़ा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर, मृत्यु दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ। 25 मार्च 1948 को जब आपने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए, तो बांसवाड़ा महारावल चंद्रवीर सिंह साहब का याद रखिएगा, बांसवाड़ा के महारावल चंद्रवीर सिंह साहब का कथन था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। राजधानी कोटा बनाई गई, प्रधानमंत्री शाहपुरा प्रजामंडल से लिए गए गोकुल लाल असावा। इसका कुल क्षेत्रफल इस द्वितीय चरण का 9 स्क्वायर का 25 मार्च 1948 को वीएन गॉडगिल द्वारा कोटागढ़ के दरबार हॉल में जो उद्घाटन किया गया था, संयुक्त राज्य का या राजस्थान संघ अथवा संयुक्त राजस्थान प्रथम संघ। तो प्रधानमंत्री गोकुल लाल असावा बनाए गए। आप लोग जानते हैं कि प्रथम चरण के जो प्रधानमंत्री थे वो शोभाराम को महावत थे। यहाँ पर क्षेत्रफल जो आया वो था 16,807 वर्ग किलोमीटर का, 16,807 वर्ग किलोमीटर का। जनसंख्या जो आई वो आई 23,34,220। देख लीजिएगा, जनसंख्या कुल 23,34,220, और वार्षिक आय कम थी मत्स्य संघ से। मत्स्य संघ की जो वार्षिक आय थी वो 2 करोड़ थी, और यहाँ वार्षिक आय आई 1,90,00,000 की। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने नक्शे से बहुत अच्छे से इस पूरे मैप को समझा है, बहुत तरीके से आपने समझ लिया है, और आपको अब दिक्कत नहीं आएगी। 9 स्क्वायर पुनः रिपीट कर लीजिए। 9 रियासतें, हाड़ौती से 3 कोटा, बूंदी, झालावाड़, वागड़ से 3 डूंगरपुर,
प्रतापगढ़, बांसवाड़ा। शेष 3 ऊपर किशनगढ़, शाहपुरा, टोंक प्लस लावा, ठिकाने 2 टोंक से प्लस कुशलगढ़। कहाँ से? बांसवाड़ा से। मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक की बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आई है। अब इसी नक्शे को हम विस्तार से देखेंगे और फिर हम अगली क्लास का, अगले एपिसोड का इंतजार करेंगे इसी चैनल पर, जिसमें तृतीय चरण होगा संयुक्त राजस्थान संघ। और ये जितना आसान बर्थडे केक को कट करना है, काटना है, मैं समझता हूँ सेलिब्रेशन में भी टाइम लगता होगा किसी बर्थडे पार्टी में, उससे आसान है एकीकरण को याद करना। थोड़ा मेरा अपना तरीका विशिष्ट है, अलग है, अनोखा हो सकता है, लेकिन मैं जनरली वो शॉर्ट ट्रिक्स से जिस ढंग से ये रटवाते हैं वो सब तरीके मुझे नहीं आते। आइएगा देखिएगा, विस्तार से देखते हैं द्वितीय चरण को। नाम है संयुक्त राज्य, क्योंकि 9 रियासतों को संयुक्त किया गया, अथवा राजस्थान संघ, क्योंकि एक तस्वीर राजस्थान की उभर कर सामने आ गई, और संयुक्त राजस्थान प्रथम, क्योंकि इसी में जो तृतीय चरण आएगा, इसी रियासत में एक जो नई रियासत मिलाई गई थी वो उदयपुर थी, तो वो संयुक्त राजस्थान द्वितीय है। तो ये रियासत, ये जो द्वितीय चरण है 9 स्क्वायर है, 9 तो रियासतें, 2 ठिकाने, प्लस यहाँ संयुक्त किया जाएगा उदयपुर तृतीय चरण की निर्माण प्रक्रिया में। तो फिर तृतीय चरण जो 18 अप्रैल 1948 को आएगा, तब ये 10 स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि 9 रियासतों में एक और मिल जाएगी उदयपुर, लेकिन वो बाद की बात है, अपन उसे फिर कालांतर में अगले चरण में, अगले एपिसोड में देखेंगे। फिलहाल हम इसकी बात करें तो जो द्वितीय चरण जो 25 मार्च 1948 को जो अस्तित्व में आया, जिसका उद्घाटन वीएन गॉडगिल के द्वारा किया गया, इसका एक नाम हमें प्राप्त होता है संयुक्त राज्य, दूसरा नाम प्राप्त होता है राजस्थान संघ, और तृतीय नाम जो प्राप्त होता है वो होता है संयुक्त राजस्थान प्रथम। कठिनाइयां एवं निर्माण प्रक्रिया, जैसा मैंने अभी कहा आपको, 3 मार्च 1948 को इन रियासतों को प्रस्ताव दिया गया था संयुक्त राज्य अथवा राजस्थान संघ अथवा संयुक्त राजस्थान प्रथम संघ के नाम पर एकीकृत होने का, विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने का। तो 3 मार्च 1948 को जो 3 बड़ी रियासतें थी, हाड़ौती से कोटा, बूंदी, झालावाड़, उनके नरेशों को दिल्ली में सरदार पटेल के द्वारा या भारत सरकार के द्वारा प्रस्तावित संघ का प्रस्ताव रखा गया। ओके, चूंकि बूंदी महाराव जो थे बहादुर सिंह जी, वो कोटा नरेश से वंश परंपरा में वरिष्ठ थे, अतः उन्हें राज प्रमुख का पद कोटा नरेश को भीम सिंह जी को दिया जाना थोड़ा अपमानजनक लगा। अतः वे मेवाड़ महाराणा भूपाल सिंह के पास पहुंचे इस अनुरोध के साथ कि मेवाड़ यदि संघ में सम्मिलित हो जाएगा तो राज प्रमुख का पद और राजधानी कोट उदयपुर को मिल जाएगी, तो थोड़ा सम्मान बना रहेगा बूंदी का। लेकिन मेवाड़ इस चीज के लिए तैयार नहीं था, मेवाड़ ने विलय से साफ इनकार कर दिया, अतः बूंदी नरेश की जो इच्छा थी वो पूरी नहीं हो पाई। एक्सक्यूज। बांसवाड़ा जो महारावल है, बांसवाड़ा महारावल चंद्रवीर सिंह साहब ने, अभी मैंने कहा भी था आप लोगों को, बांसवाड़ा महारावल चंद्रवीर सिंह साहब ने यह कहते हुए भारी मन से विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए कि मैं अपने डेथ वारंट यानी कि मृत्यु दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। इसका नामकरण कैसे किया गया? क्योंकि पहली बार 9 रियासतें और विस्तृत क्षेत्रफल एक संघ के अधीन आए, अतः इस चरण का नाम संयुक्त राज्य अथवा राजस्थान या संयुक्त राजस्थान प्रथम संघ रखा गया था। ऐतिहासिक महत्व, पहली बार एकीकरण की प्रक्रिया में द्वितीय चरण में राजस्थान शब्द का हमें उल्लेख प्राप्त होता है, जैसा कि नाम से आप लोगों ने देखा। विलय पत्र पर हस्ताक्षर, वही बात 3 मार्च 1948 को जब दिल्ली में कोटा, बूंदी, झालावाड़ के नरेशों को यह प्रस्ताव रखा गया था, तो विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए गए 3 मार्च 1948 को। अब आपको यहां पर एक बात याद रखनी है, जब हमने जो लास्ट एपिसोड देखा था, क्योंकि यही बातें हैं जो आपके सामने बात आएगी कि मत्स्य संघ के नरेशों को, चारों नरेशों को, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, प्रस्ताव कब रखा गया? 27 फरवरी 1948 को, और आपने हस्ताक्षर कब किए? एक दिन बाद 28 फरवरी 1948 को। जबकि यहाँ पर जो प्रस्ताव रखा गया, जो हस्ताक्षर हुआ, वो सेम डे हुआ, 3 मार्च 1948 को। उद्घाटन हुआ 25 मार्च 1948 को। उद्घाटन किया गया वीएन गॉडगिल, नरहर विष्णु गॉडगिल के द्वारा, जो महाराष्ट्रियन पॉलिटिशियन थे। उद्घाटन जो स्थल है वो कोटागढ़ का दरबार हॉल था, और गॉडगिल ने ही कोटा महाराव भीम सिंह जी को राज प्रमुख पद पर, और प्रधानमंत्री जो शाहपुरा प्रजामंडल से थे गोकुलाल सभा, उन्हें प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाई थी।
जो निर्माण सूत्र जो फॉर्मूला है वो आपके सामने है। 9 तो रियासतें यानी कि रियासतें ठिकाना तो 9 स्क्वायर, 9 रियासतें और 2 ठिकाने। हाड़ौती की 3 रियासतें आई, कौन कौन सी? कोटा, बूंदी, झालावाड़। वागड़ प्रदेश की 3 रियासतें आई, कौन कौन सी? डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा। यही फायदा है इस तरह की टीचिंग का, क्योंकि नक्शे से चीज़ें क्लियर होती चली जाती हैं। और मैं फिर बोल रहा हूँ, बड़ा आसान है इस तरह के चैप्टर्स को पढ़ना, बहुत कोई मुश्किल नहीं है। मुझे आज तक यह बात समझ में आई नहीं कि टीचर्स इसको इतना कॉम्प्लेक्स या क्लिष्ट या जटिल करके पढ़ाते क्यों हैं आखिरकार। अब शेष 3 रियासतें कौन कौन सी बची? किशनगढ़, शाहपुरा, टोंक। कोटा, बूंदी, झालावाड़, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा। किशनगढ़, शाहपुरा, टोंक। टोंक, शाहपुरा, किशनगढ़। बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर। झालावाड़, बूंदी, कोटा। कोटा, बूंदी, झालावाड़। डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा। किशनगढ़, शाहपुरा, टोंक। नरेश कौन कौन से आए? ठिकाने 2 ठिकाने कौन कौन से? बांसवाड़ा से कुशलगढ़ और टोंक से लावा। अभी देखेंगे हम आगे। रियासतें जो आई वो कौन कौन सी हैं और उनके नरेश, प्रमुख नरेशों की बात करूंगा मैं, क्योंकि हाड़ौती से 3 रियासतें। कोटा से महाराव भीम सिंह जो राज प्रमुख बनाए गए। बूंदी से महाराव बहादुर सिंह जी जो वरिष्ठ उपराज प्रमुख बनाए गए। झालावाड़, डूंगरपुर, प्रतापगढ़। डूंगरपुर से लक्ष्मण सिंह जी जो महारावल थे वो कनिष्ठ उपराज प्रमुख बनाए गए थे। प्रतापगढ़, बांसवाड़ा। बांसवाड़ा से महारावल चंद्रवीर सिंह जिन्होंने ये कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। और शेष 3 रियासतें किशनगढ़, शाहपुरा, टोंक। आगे देखिएगा, ठिकाने जो थे वो 2 ठिकाने थे, लावा एवं कुशलगढ़। लावा टोंक से, वर्तमान जयपुर में, टोंक रियासत, और बांसवाड़ा से कुशलगढ़। जो राज प्रमुख बनाए गए वो कोटा नरेश महाराव भीम सिंह जी थे। राजधानी भी कोटा को बनाई गई। उपराज प्रमुख याद रखिएगा, उपराज प्रमुख यहाँ पर वरिष्ठतम उपराज प्रमुख तो बूंदी महाराव बहादुर सिंह जी को बनाया गया। हालांकि उनकी इच्छा थी कि मेवाड़ मिल जाए तो कम से कम उनका कुछ सम्मान बना रहता, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। और कनिष्ठ जो था वो डूंगरपुर महारावल लक्ष्मण सिंह जी थे। राजधानी कोटा बनी। अच्छा, एक रोचक बात है, शुरुआत में तो मेवाड़ महाराणा भूपाल सिंह जी ने आनाकानी करी, लेकिन बाद में प्रजामंडल के दबाव और वहाँ के जो जनप्रतिनिधि थे, या आप समझ लीजिए जो राजशाही के जो सामंती जो प्रतिनिधि थे, उन्होंने भी भूपाल सिंह जी की मानसिकता को तैयार किया, समझाया, उनका माइंड मेकअप किया कि सामने सरदार पटेल है, ना तो कोई बाबर है ना बाबर का वंशज है, तो याद रखिएगा अस्तित्व ही नहीं बचेगा। बेटर है सम्मानपूर्वक हम जी सकें और अपने विशेषाधिकारों का उपभोग कर सकें। बाद में मेवाड़ महाराणा जो भूपाल सिंह जी थे, जब द्वितीय चरण संयुक्त राज्य या राजस्थान संघ या संयुक्त राजस्थान प्रथम संघ के मंत्रिमंडल के गठन की जब तिथि फाइनल हो चुकी थी, उसके ठीक पहले मेवाड़ महाराणा ने स्वीकृति दी अपनी मिलने के लिए। तो हुआ क्या कि वो विलय तो नहीं हो पाया, टाल दिया गया, क्योंकि द्वितीय चरण लगभग तैयार हो चुका था, लेकिन द्वितीय चरण का मंत्रिमंडल गठित नहीं हुआ था। आगे देखते हैं। राजधानी कोटा बनाई गई। प्रधानमंत्री शाहपुरा प्रजामंडल से गोकुलाल असावा बनाए गए। राइट। मंत्रिमंडल देखिएगा, जैसा मैंने अभी कहा, उद्घाटन तिथि 25 मार्च 1948 की थी, तो उससे पहले ही 23 मार्च को ही मेवाड़ ने अपनी विलय संबंधी स्वीकृति सरकार को भेज दी थी, मेवाड़ महाराणा भूपाल सिंह जी ने। अतः भारत सरकार की सलाह पर द्वितीय जो संघ बना 25 मार्च 1948 को, उसका मंत्रिमंडल गठित नहीं किया गया। इनको लग रहा था कि जल्द ही मेवाड़ भी मिल जाएगा तो फिर मंत्रिमंडल वैसे ही एक्सटेंड किया जाएगा, बाद में दिक्कत होगी, विस्तार किया जाएगा, तो एक साथ ही बना दिया जाएगा। क्षेत्रफल जो था वो 16,807 वर्ग किलोमीटर था। जनसंख्या जो थी वो 23,34,220 जनसंख्या थी। वार्षिक आय यहाँ पर 1,90,00,000 की थी। ये आपका, और यहाँ पर एक ICS ऑफिसर को लेकर थोड़ा सा विवाद तो नहीं था, लेकिन यहाँ पर रीजनल कमिश्नर तो नियुक्त किया ही गया था, वो हर संघ में था। इस प्रकार से ये द्वितीय चरण आपका पूरा होता है। अब अपने विचारों से रूबरू करवाते रहिएगा। और चूंकि मैंने जैसा कि पहले कहा था कि यदि आपने पॉलिटिकल बैकग्राउंड समझ लिया, स्टेप बाय स्टेप आप मेरे साथ चलते रहे, तो इन चैप्टर्स में मैं बिल्कुल भी तकलीफ नहीं आने दूंगा, चाहे किसी भी लेवल का एग्जाम आपको फेस करना हो। तो आप लोग लगातार पढ़ते रहिए, कॉपी पेन लेकर साथ साथ लिखते रहिए, और इंतजार कीजिए इसी चैनल पर इसी वक्त अगले एपिसोड का, जिसमें मैं तृतीय चरण है संयुक्त राजस्थान संघ 10 स्क्वायर, 10 रियासतें और 2 ठिकाने, उनके निर्माण की प्रक्रिया, निर्माण बाधाओं को जो कठिनाइयां सामने आई उनको लूंगा। तो जब आप इस क्लास को गौर से देखें, उसके पश्चात
मुझे अवश्य अपने विचारों से, अपने फीडबैक से अवगत करवाएं और इंतज़ार कीजिए अगली क्लास का। आपके सामने जल्द ही आ रही है। तब तक के लिए वंदे